देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में पहला कार्ड आया है 7 ऑफ फायर। तो अपना एफर्ट्स डालना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं और इसमें इस रिलेशनशिप में जान फूंकना चाहते हैं। अब ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है बेजान सी हो गई है आपके पार्टनर के रवैये की वजह से। हमेशा आपसे तलवार लेकर एटीट्यूड दिखाते थे। बेशक आप कितने भी प्यार आपने दिखाया हो उनको, अपना दिल खोल के रख दिया हो, आप उनके लिए जान भी दे दो तो उन्हें कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा उनका रवैया था आपके प्रति। तो अभी वो इस रिलेशनशिप में जान डालना चाहते हैं, अपनी तरफ से फिज़िकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आप लोगों दोनों की किस्मत एक ही पहिए में घूम रही है। तो इसका मतलब आप दोनों डेस्टाइन हैं, आपका कर्मा बैगेज ख़त्म हो रहा है और आपके पार्टनर ही आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है अभी की। बहुत से लोगों के पार्टनर आपकी डेस्टिनी में है और डेस्टाइन है आप दोनों। साथ में आया है डेविल का कार्ड जो बताता है आप उनकी एडिक्शन बन चुके हो। मतलब एक ड्रग इतना नशा नहीं देती जितना आपके बारे में सोचने से उनको नशा हो जाता है, या हैबिट हो गई है, हैबिचुएटेड हो गए हैं, आपकी आदत लत पड़ गई है उन्हें। आप शराब से भी गहरा नशा आपके प्यार का है जो रोज़ पीते हैं। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों फीमेल होती हैं और दोनों मेल भी हो सकते हैं। अभी जितने भी मेरे पास रीडिंग आ रहे हैं या तो दोनों फीमेल हैं या तो दोनों मेल हैं। वो जो फीमेल हैं वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि भाई दोनों मैरिड हैं, दोनों अलग अलग हैप्पी लाइफ तो नहीं होती है ट्विन फ्लेम की, उनको लगता है हैप्पी है तो वो मैरिड लाइफ है, तो वो सोचते हैं करेंगे तो करेंगे क्या लड़की के साथ। ये उनकी फीलिंग्स होती है कि इतना फिजिकल डिज़ायर होता है, मतलब अच्छा भला संसार था, एक झलक पाने के बाद से ऐसा हो रहा है, फिजिकल डिज़ायर इतनी बढ़ गई है उस फीमेल पार्टनर के लिए, करे तो करे क्या। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है और वाइस वर्सा है, आप दोनों की एनर्जी इस रीडिंग में होगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी मुझे दिख रही है, कुछ लोग सिंगल भी मुझे नज़र आ रहे हैं रीडिंग में। तो अभी डेविल की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है का एडिक्शन हो चुकी हो, डिप्रेशन हो गई है, उनको हमेशा सिर में दर्द रहता है, डिप्रेशन हो जाता है। आपके बारे में सोचते ही एक ऑब्सेस्ड हो गए हैं, मतलब 24/7 आप उनके दिमाग में रन करते रहते हो। उन्होंने हो सकता है आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ रिलेशनशिप रखने के बावजूद भी वो दूसरों से भी डेट करते हो, ऐसे अभी मुझे नेचर उनका नज़र आ रहा है। आप पर वो डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, आप उनकी हेल्प करते थे, मगर आपसे वो पैसा लेकर वो दूसरों पे उड़ाते थे या अपने दोस्तों पे खर्च करते थे, या आपको डेट पे ले जाते थे, बिल पेमेंट वो करते थे, बाद में आपसे 500 रुपये उधार लेके चले जाते थे। ऐसा हो सकता है जो मुझे दिख रहा है एनर्जी में। तो वो काफ़ी डिपेंडेंट रहते थे, हर मतलब पैसों से, फाइनेंशियली आपकी बहुत हेल्प ली, हो सकता है फिजिकल रिलेशन भी आपके साथ बनाए और बाद में आपको पहचानते ना हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मगर अभी अगर आप लोग मुझे सेपरेशन में दिख रहे हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, डेथ का कार्ड बता रहा है कि नो कांटेक्ट में आप हो, आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया होगा या आपसे दूरी बना ली है। तो उस नो कांटेक्ट में उनको पता चला कि आपने क्या किया और आपकी कद्र
जो उन्होंने पहले नहीं की, अब आपके ना होने की वजह से उनको पता चल रही है आपकी वैल्यू क्या है। एक हैप्पी फैमिली वो विजुलाइज करते हैं और उस हैप्पी फैमिली में आपको भी पाते हैं। मुझे दिख रहा है वो मतलब जब भी एक भरा पूरा परिवार देखते हैं, साथ में वो आपको खड़ा पाते हैं। आपके बगैर उनका कोई सपना, मतलब हर सपना अधूरा होता है, कोई सपना पूरा नहीं होता है, हर सपने में आप ही होते हो। और मुझे ये दिख रहा है इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है। मतलब परिवार में होता है ना, चाचा ताऊ फूफा चाची, मतलब जॉइंट फैमिली जैसा उनका हो सकता है। पुश्तों से जॉइंट फैमिली हो, एक पर पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी ही चली आ रही हो। तो बहुत से मनी प्लांट की तरह फैमिली में मेंबर होंगे, दूर के भी होंगे पास के भी होंगे, मगर मनी प्लांट की तरह होंगे, जिनके हर डिसीजन में इंटरफेयर होता है और सपोर्ट भी होता है। डेस्टिनी, अभी आप टर्निंग पॉइंट पे हैं। मुझे दिख रहा है एक सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकती है, होने वाली है। साइकिल चेंज होने वाला है। क्यों? व्हील ऑफ फॉर्चून जो बताता है आपका फॉर्चून चेंज होने वाला है। किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। तो जो घड़ियाँ, ये लवर्स रीडिंग है तो लवर्स की ही बहुत पेनफुल लाइफ होती है। तो मुझे दिख रहा है वो पेनफुल लाइफ बहुत से लोगों की ख़त्म होगी, एंड होगा, और आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देंगे, अपनी फैमिली से मिलाएंगे, या नहीं मानेंगे फैमिली तो आपकी तरफ हो लेंगे। ये मुझे दिख रहा है कोई आर या पार वो एक डिसीजन लेंगे, आर या पार हो जाएंगे। इसलिए कि पहला कार्ड यह है 7 ऑफ फायर, जो बताता है आप वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, फिजिकल एफर्ट्स। इसलिए कि अब वो समझ गए हैं अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। वो चाह रहे थे, होता ना हमारे बंगाली में एक कहते हैं डूबे डूबे जल खावा, मतलब मैं वो चाह रहे थे साइलेंटली वो पानी भी पिए। वो होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना। इतने दिन तक उन्होंने सोचा था बहती गंगा में हाथ धोता रहूँगा, या आपने धोने नहीं दिया तो वो ट्राई करते रहे बहती गंगा में हाथ धोने के। होता है ना गंगा बह रही है तो डुबकी मार लो, तो ये दूसरा कहावत है, गंगा बह रही है तो डुबकी मार लो, और बहती गंगा में हाथ धोना, दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। पहले उन्होंने सोचा था सिर्फ और सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था, उन्होंने सोचा था बहती गंगा में मैं हाथ धो लेता हूँ। बाद में पता चला ये तो बहती गंगा है ही नहीं, मुझे मुँह ही धोना पड़ेगा, भगवान का नाम लेके मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने सारे एफर्ट्स डाल के देख लिए हैं वो कि यहाँ पे तो मेरी दाल गलने वाली नहीं है, और आप भी उनकी चालाकी समझ गए हो, कितने दिन मासूम बन के रहोगे जब आप उनकी चालाकी समझ गए हो कि माइंड गेम खेलते हैं, आपको लिफ्ट देते हैं, और पीछे आप अपनी फैमिली को आपके साइड आपके अगेंस्ट कर रखा है और अपने फेवर में ले रखा है, जिससे कभी आप उनके अगेंस्ट में बोलो तो फैमिली आपको काटने को दौड़े और वो मासूम बच्चा बन जाए कि मैं तो मासूम बच्चा हूँ दूध पीता। तो आपको भी एक टाइम में आकर सबक मिल गया कि ये इंसान डेंजरस है। एक तरफ से मुझे लिफ्ट देता है, मुझे अप्रोच करता है, दूसरी तरफ से अगर मैरिड है तो अपनी वाइफ को कॉन्फिडेंस में लेता है, मेरे खिलाफ बोलता है कि मैं पीछे पड़ी हूँ, और अगर अनमैरिड है तो अपने पेरेंट्स को बोलता है। तो ये माइंड गेम खेलने वाला आप ऐसे नहीं थे, आप मासूम थे। तो आपने जब उनका माइंड गेम एक एक रिकॉल किया तो आपको तो ये वो इंसान बड़ा डेंजरस लगा कि ये तो बहुत डेंजरस इंसान है जिसने मेरे साथ ऐसा गेम खेला, जैसे पीछे से किसी ने खंजर भोंक दिया हो। आपको इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ का। तो अब उसकी सज़ा मिल रही है, भुगत रहे हैं। अब आपको रात दिन याद करते हैं और तड़पते हैं। काफ़ी कन्फ्लिक्ट चलता है उनके दिमाग में, एक पल की भी शांति नहीं, जो बोया वही काट रहे हैं। अभी जो दिख रहा है मुझे वो उन्होंने आपके साथ जो बोया वही काट रहे हैं। काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइट चल रहा है, आर्गूमेंट चल रहा है, सब अपने आप अकेले ही। मतलब एक इंसान अकेले ही अपने आप से जूझ रहा है, फाइट कर रहा है और उससे निकलने की कोशिश कर रहा है। एग्रेसिव भी हो जाते हैं कभी खुद पर, कभी आपके साथ इतना ईगो क्यों दिखाया था, इतना क्लैश क्यों कराया था, ये सब सोच सोच के कभी वो मतलब होता है ना चाउस हो जाता है सब कुछ, और खुद ही अपने आप पर उन्हें गुस्सा भी आता है, अपनी हरकतों पे वो गुस्सा भी होते हैं कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। डेथ का कार्ड बताता है बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये नॉर्मल है। किसी ने मुझसे पूछा आज, हाँ, किसी ने मुझसे पूछा सेपरेशन क्या कंपलसरी है? 1000% कंपलसरी है सेपरेशन। सेपरेशन नहीं आता तो उस ट्विन फ्लेम का यूनियन भी नहीं होता है। बहुत से लोगों की मैं रीडिंग करती हूँ, मैं डेट ऑफ बर्थ से बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम है। डेट ऑफ बर्थ से मैं बता देती हूँ कि वो ट्विन फ्लेम है। बताने के बावजूद जब उन्हें पता चलता है ये जो ब्रेकअप हुआ है, उनके पार्टनर ने हर जगह से उन्हें घोस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, तो वो मतलब खुद मैंने कभी कभी मुझे इतने इडियट लगती हैं फेमिनाइन, मूर्ख। मूर्खता की एक लिमिट होती है। लिमिट इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ फेक तसल्ली के लिए मैं ना ट्विन फ्लेम नहीं हूँ, फिर मेरी शादी कब तक हो जाएगी उससे? जब आप ट्विन फ्लेम नहीं हो भाई, चट मंगनी पट ब्याह होगा। कार्ड पॉजिटिव आया है, विद इन 1 ईयर हो जाएगा, मगर जब 1 ईयर में शादी नहीं होगी तब तो मानोगे कि ट्विन फ्लेम हूँ। कितना मतलब फेक सेटिस्फाई करने के लिए मैं ट्विन फ्लेम नहीं हूँ। अब आप बताओ कितने दिन में शादी होगी? हर कीमत में डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, मगर डिवाइन मस्कुलाइन का तो इतना सा नाखून भी वो टच नहीं करने देते। आप किसी और इंसान पे ज़बरदस्ती कर सकते हो, मगर अपने डिवाइन काउंटर पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप उन्हें भीख मांग कर भी पा नहीं सकते हो, इसलिए कि उनको भगवान ने इतना ज़िद्दी बनाया है और आपको सीधा करने के लिए ही भेजा है। आप जैसे टेढ़े इंसान को हर तरीके से वो टेढ़ी उंगली से ही सीधा करते हैं। इसलिए कि इस जर्नी में जब भी आप आते हो आपको एंजल नंबर दिखते हैं, डिवाइन गाइडेंस देती रहती है, हर तरीके से डिवाइन आपको समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद आते हैं आपके डिवाइन मास्कुलाइन को भेजती है आपके लाइफ में आपको अच्छे से सीधा करने के लिए। इसलिए कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं सब आपको धोखा देते हैं, मगर आपको शिक्षा कुछ भी नहीं मिलती है। आप सोचते हो अच्छा करते जाओ, फल भगवान देगा। जैसे मैं भी थी, ऐसा नहीं है, मैं भी थी वो। मेरा कभी भी हेल्प करना कम नहीं होता था, कभी भी कम नहीं होता था, जबकि मैं खुद पेशेंट हूँ। कोई समझेगा भी नहीं मैं खुद पेशेंट हूँ, मगर मैं एकदम फिट एंड फाइन सबकी हेल्प करती थी। तो शिक्षा नहीं लेती थी मैं, मगर जब मेरे डिवाइन मस्कुलाइन आए मैंने शिक्षा लिया। इसलिए कि वो तो सीधे से मुंह बात नहीं करते थे, वो टेढ़े तरीके सब समझाते थे और मैं समझ जाती थी। उनका एक एक एक्शन में गाइडेंस होती है। वो जो भी करते हैं उनके हर वो जो ट्रिगर करते हैं आप, उनका जो भी बिहेवियर हो, अगर आपको देखकर उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, उसके पीछे भी एक ट्रिगर होता है। आपको उसी टाइम रिकॉल होगा मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा क्या किया। इसलिए वो आपके मिरर सोल हैं, आपको मिरर करते हैं। जब जब आप गलत करोगे उनका रवैया आपकी तरफ बहुत ख़राब होगा, और वही शिक्षा होती है। एक टीचर क्या होता है, आपको हर गलती पे टोकता रहता है, और आपका ट्विन आपको टोकता ही रहता है, टोकता ही रहता है अपने छोटे भाई की तरह। हमारा छोटा भाई जैसे हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता है, हमारे कहे पे चलता ही नहीं है, तो वैसे ही हमारा ट्विन होते हैं। वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं। शुरू में वही हमारे टीचर होते हैं और बाद में फेमिनाइन उनकी टीचर होती है। अगर वो हमसे ऐसा बिहेव ना करें, हम तो ट्रैक पे ही ना आए। कोई टेढ़ा मेढ़ा हमेशा थ्रोट चक्रा ब्लॉक, किसी को ना नहीं कर पाते हैं, हमेशा हार्ट चक्रा ब्लॉक। आप खुद को लुटा के दूसरों की हेल्प करना है ना, फकीर हो जाना दूसरों के लिए, किसी के मुंह पे ना नहीं कर पाना, दिल नहीं कर रहा है काम करने का, वो काम करते हैं। क्यों? सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा कि हेल्प नहीं कर रहे। सामने वाले को खुश करने के लिए करे जाओ करे जाओ करे जाओ। तो ना, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन शुरू शुरू में हमारे टीचर होते हैं। तो जिसने मेरे से पूछा था, अनामिका जी ने पूछा था ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन आता है, ये कंफर्म है, 1000% कंफर्म है। अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं आया तो आपके पार्टनर भी कभी नहीं मिलेंगे। तो आप हैप्पी हो जाओ अगर आप ये सुनकर आपके सेपरेशन नहीं आया और आपका सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो आप हैप्पी नहीं रहोगे तब भी। इसलिए कि उनका इतना मिसबिहेव होगा, इतनी इंसल्ट करेंगे, इतनी आपकी इज्जत पे आघात करेंगे, जो चीज़ फेमिनाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
उसी इम्पोर्टेंट चीज़ पे हमेशा वो वार करेंगे कि लो करता नहीं मैं तुम्हारी इज्जत, तुम इज्जत की भूखी हो, वही नहीं दूंगा मैं तुम्हें। तो वो जब नहीं देते तो आपको सीने में आके लगता है, उन्हीं से आपको इज्जत सबसे ज़्यादा चाहिए होती है। वो भीख मांगती है इज्जत की कि भाई मुझे थोड़ी सी इज्जत दे दो। हाँ, यही होता है और वो देते नहीं है। रियलिटी यही है। आप साथ रहोगे तो इज्जत नहीं देंगे, अच्छे से इज्जत उतारेंगे आपकी, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने बिहेवियर से, अपने इग्नोरेंस से, अपनी साइलेंट ट्रीटमेंट से। फिर आप सुधरोगे नहीं, आपके अंकल भी सुधरेंगे उस टाइम। उनके बिहेवियर से आप सुधर जाओगे और भगवान की शरण में आ जाओगे। उनका शरण छोड़कर तब आप भगवान की शरण में आते हो। जब वो ऐसे बिहेव करते हो तब आप, वही आपके भगवान, वही हैं जो आपको भगवान के दरवाजे तक लेके जाते हैं। तो आप सबक सीखिए। अगर आपको आपके ट्विन ट्रिगर कर रहे हैं, फिर वो फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, मस्कुलाइन एनर्जी, इसलिए कि दोनों फीमेल भी होती हैं, दोनों मेल भी होते हैं। अगर वो आप बार बार उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, बहुत से लोग मेल मेल हैं जो मुझे बार बार मैसेज करते हैं, जो बोलते हैं मैं अपने ट्विन को अप्रोच कर रहा हूँ, काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, तो वो फिजिकल होगा या नहीं। अगर वो फिजिकल नहीं हो रहे हैं तो इट मीन्स आप में कोई कमी है, आप इस जर्नी में नहीं हो, सिर्फ फिजिकल होना चाहते हो उनसे, और वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जो मस्कुलाइन एनर्जी में है। सिर्फ फिजिकल होने के लिए, सेक्स करने के लिए आप इस धरती पे नहीं आए हो, तो उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। उनका बिहेवियर ऐसा ही होगा। वो डीपी कोड आपको जो बदल बदल के मैसेज भेजते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं, वो मैसेज सही होता है उनका, मगर आपको अपने करीब फटकने भी नहीं देंगे जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं। यही रियलिटी है। वो आपको घास भी डालेंगे और घास खाने भी नहीं देंगे, और जब आप खाने आओगे अच्छे से जाली बुन के रखेंगे आपको पकड़ने के लिए, और उस दिन आपकी अच्छे से धुनाई होगी और अच्छे से इज्जत उतारी जाएगी। और वो ना हो तो आप उनका पीछा ही ना छोड़ो, यही मैं कहूँगी। इसलिए कि शराफत से आप उनका पीछा ही नहीं छोड़ते हो। जब तक वो आपको अच्छे से इंसल्ट नहीं करते, अच्छे से सबक नहीं सिखा देते, आप पीछा ही नहीं छोड़ते उनका, जितना भी आपको समझाया जाए। अब मैं ये कार्ड रीडर हूँ, मैं भी समझाए जा रही हूँ, मगर कोई समझता नहीं है। अभी आप दुनिया बन गए हो, आपके दूर जाने के बाद उन्हें पता चला आप दुनिया हो उनकी। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, ये वो समझ गए हैं। कोई चालाकी नहीं है, आपकी मासूमियत पे वो फिदा है। नॉलेजेबल इंसान हो मगर साथ ही साथ आप मासूम भी हो। कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, जो दिल में है वही आपके फेस पे रहता है। नॉलेजेबल इंसान हो, साथ में आपके साथ एक कंप्लीशन फील करते हैं। ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है। कमिंग फ्यूचर में आप दोनों एक साथ ट्रैवल करोगे। हो सकता है आपका सपना हो उनकी कार के साथ वाले सीट में बैठने का, वो सपना पूरा होने वाला है। हो सकता है आपके पास बहुत सी गाड़ी हो, मगर आपके ट्विन के पास वाले सीट, आपका सपना है उस सीट में, हो सकता है उसका दोस्त बैठता हो या उनकी बीवी बैठती हो, कि इन दोनों को हटा के मुझे बैठना है। ऐसा आपका सपना होगा, काश कभी मैं बैठूँ यहाँ पे, और जितनी गप्पे वो उनके साथ मारते हैं आपके साथ मारें। तो वो सपना साकार होने वाला है। ट्रैवल की एनर्जी है, एक कंप्लीशन, एक फुलफिलमेंट, एक से बिल आपसे ही बिलोंग करते हैं, ये फील करते हैं। वो आपको अपने अंदर ही फील करते हैं, आप कहीं बाहर नहीं हो, ये उनको पता है। होलनेस, कंप्लीशन सब आप ही से हैं। वो आपकी प्रेजेंस अपने अंदर ही फील करते हैं, आपकी मूवमेंट, आपका हिलना डुलना सब फील करते हैं। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में ये फील करते हैं जब हमारा ट्विन के साथ सोल मर्ज हो जाता है, हमारा ट्विन हिलता डुलता है तो हमें पता चल जाता है। फर्स्ट टाइम मेरा ट्विन का गाल आके मेरे को टच हुआ, होली का दिन था, तो मैं घर में अकेली ही थी, मैं होली खेलने नहीं गई, तो मेरे ट्विन के निकलने की आवाज़ आई मुझे, दरवाजे से पता चल जाता है मुझे। ट्विन निकल के गए, नीचे तक ही पहुँचे होंगे। फर्स्ट डे था, फर्स्ट टाइम
उनका गाल आके टच हुआ, मतलब 5D में, और मैं डर गई। मैं सो ही रही थी, मोबाइल देख रही थी। उसी टाइम फर्स्ट टाइम मतलब पूरा बॉडी, मैंने पूरा बॉडी उनका, आप जब जब अलाइनमेंट हो जाता है, आप जब जब अपने ट्विन को याद करोगे और सोचोगे मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा ट्विन जाए। आप अगर टोटो में जा रहे हो, आपके साथ वाले सीट में आपको आपका ट्विन बैठे हुए नजर आएंगे। पूरा मतलब रियलिटी में नहीं होते हैं, मगर 5D में उनका जो पिक्चर बनकर आता है सेम टू सेम वो सामने बैठे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको भी होगा जब अलाइनमेंट हो जाती है। तो वो फर्स्ट टाइम 5D में जब एक उनका गाल आके मुझे टच हुआ, मैं डर गई। उस टाइम तो मतलब बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी होता है। वो फर्स्ट टाइम था जब ये एक्सपीरियंस हुआ कि उनका बॉडी टच होता है, उनके गाल आके टच हो जाते हैं पूरा। इनफैक्ट ट्विन फ्लेम एस्ट्रल सेक्स भी, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। और बबल फेस तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब एक्सपीरियंस आपको डे बाय डे होगा। ये 5 इयर्स आपका बेकार नहीं जाएगा सेपरेशन में। आप रोज एक ज्ञान, एक डिफरेंट डिफरेंट अनुभूति आपको मिलेगी। फिर आप डे बाय डे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा भक्ति और साथ साथ आपके ट्विन के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ता ही जाएगा। क्यों? आज उनकी वजह से ही आप जहाँ पर भी हो, उनकी वजह से ही हो। और साथ साथ जो भी भगवान को आप मानते हो, उस भगवान के प्रति भी आपकी और सद्भावना, और भी आप धार्मिक होते हुए चले जाएंगे। बेशक घंटी बजाने को ही पूजा नहीं करते, मेन है सोल पर्पस और सोल मिशन। ट्विन फ्लेम जर्नी में पूजा मंदिर में बैठे रहना को सोल पर्पस नहीं कहा जाता है। आपको मल्टीपल सोल पर सोशल वर्क में जुड़ जाना होता है। यही आपका मिशन है। पूरे दिन 24 घंटे आप घंटी बजाते रहो, ये आपका सोल मिशन नहीं है। भगवान को याद करते रहो और सोल पर्पस पूरा करना है, सोशल वर्क करना है, लाइट वर्क करवाना है, यही मिशन है। रात दिन जागते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, फियर रहता है, और फैमिली हमेशा उनको नज़रबंद रखती है, अपने आँखों के सामने रखती है। क्यों? उनको भी उन पर शक होता है। शक होता है कहीं निकल ना जाए हमारे हाथ से, या किसी और के चक्कर में ना फंस जाए। हमेशा फैमिली विजिलेंस रखती है उन पर, और इसलिए वो डरे सहमे भी रहते हैं, हिम्मत भी नहीं आती है उनको, ओपन अप नहीं होते हैं। फैमिली प्रेशर है। आपके पार्टनर के बॉडी में टैटू हो सकता है, स्पेशली हाथ में। एग्रेसिव है, थोड़े से इम्पेशेंस है, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों में सिर गर्म हो जाता है। नॉलेजेबल इंसान है, विजडम काफ़ी है, मगर अभी आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। किसी से बात करते हैं, सलाह ले रहे हैं, ये करंट फीलिंग की एनर्जी है, तो किसी से सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपसे शादी करनी है, कैसे बढ़े और कैसे इस शादी में सक्सेस मिले, ये सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर कोई मेंटर, गाइड, सॉलिसिटर, रिलीजियस बिलीव पे बिलीव करने वाले इंसान होंगे, कमिटमेंट देंगे। टीचर, गाइड, मॉन्क हो सकते हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, और लग्जरियस लाइफ लीड करते हैं, जीते हैं, ये मुझे दिख रहा है। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ऑलराउंडर हो सकते हैं, एज में छोटे होंगे, वाइस वर्सा हो सकता है कि आपकी एज छोटी हो। चाइल्डहुड आप फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं। आपके पार्टनर को ना पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब है, इसलिए उन्होंने इतना टाइम लगा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। उनका पास्ट एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, उनकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाया है, तो इस वजह से वो फूक फूक के पैर रखते हैं। मगर अब उन्हें पछतावा हो रहा है, आपके टाइम उन्होंने क्यों फूक फूक के पैर रखा। स्ट्रेंथ मिलता है आपको देखकर, आपसे काफ़ी वो हील होते हैं, स्ट्रेंथ मिलता है। 2 ऑफ कप्स, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनका 2 बॉडी होता है और एक सोल। बचपन से ही आधा आधा सोल लेके पैदा होते हैं, मगर जब मिलते हैं उसके बाद शुरू होती है रोलर कोस्टर वाली लाइफ। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मिल भी नहीं पाते हैं, पास रहकर भी हज़ार दूरियां होती हैं। साथ में है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में, किसी थर्ड पर्सन से सलाह मशवरा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर।
एक्शन लेंगे, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, फियर ख़त्म कर रहे हैं। आपकी तरफ आने का एक फियर, एक ट्रस्ट इशू था, वो अब ख़त्म हो रही है, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। दर्द में और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, निकलेंगे। क्यों? आपके बगैर जी नहीं सकते। जीना दूभर कर रखा है, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उनके जीना दूभर हो गया है। डिवाइन से भी जजमेंट मिलेगा, मुझे दिख रहा है। सेकेंड चांस आपको अपने पार्टनर को देना चाहिए। क्यों? अब वो आएंगे तो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, अब धोखा नहीं देंगे। फैंटेसाइज कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फ्यूचर के सपने बुन रहे हैं क्यों? अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ। द लवर्स, पास्ट लाइफ में ट्विन फ्लेम लवर्स का कार्ड बताता है पास्ट लाइफ में आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस जन्म में भी आप हस्बैंड वाइफ होंगे, मगर राइट टाइम पे। आपकी पसंद से कुछ नहीं होने वाला, तो इतना बेताब ही ठीक नहीं है। मैं हर फेमिनाइन को देखती हूँ, मस्कुलाइन कोई मेरे से रीडिंग नहीं कराता है, बहुत ही कम मस्कुलाइन कोई रीडिंग नहीं कराता, सब फेमिनाइन रीडिंग कराती हैं। और मैं हैरान हो जाती हूँ, 99% में से 10% फेमिनाइन जो होती है मेच्योर होती है, जो रोती नहीं, तड़पती नहीं, बिलकती नहीं, टीनेजर जैसी बिहेव नहीं करती है। और बाकी सारी जितनी भी एज क्यों ना हो जाए, सब टीनेजर जैसी बिहेव करती है। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस यही है आज की, कंफ्यूज मत होइए। अगर आपकी लाइफ में दो रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पे चलिए, थर्ड आई पे फोकस कीजिए, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने हार्ट को भी फॉलो कीजिए, इंट्यूशन के साथ साथ अपने हार्ट को भी फॉलो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। डिवाइन आपको गाइड करेगी कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है, आप सही रास्ते को चुनिए। मेडिटेशन में बैठिए, मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन पे फोकस कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको रास्ता भगवान आपको दिखाएगी, सही रास्ता चुनने में भगवान आपकी हेल्प करेगी। और आप इंट्यूशन पे फॉलो कीजिए, शक मत कीजिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड नई शुरुआत बताता है। आपके पार्टनर आपको शादी का प्रपोजल देने वाले हैं। एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, आप कोई विडो, डिवोर्सी, विडोवर हो सकते हैं, आपको शादी का प्रपोजल देंगे। एज गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। गोल्ड हार्टेड इंसान है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपने गोल्ड हार्ट आपको दिखाएंगे, ओपन अप होंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, जो मुझे दिख रहा है। और डेथ का कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। आना तो है ही, चाहे जितने भी डिफरेंसेस हों। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक राजा है और एक रंक है, मतलब एक राजा है और एक फ़कीर है, शादी होनी निश्चित है 1000%। वो राजा चाहे फेमिनाइन हो या मस्कुलाइन हो, शादी दोनों की निश्चित है। क्यों? बीबी गरीब हो या अमीर हो, मस्कुलाइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब वो अवेकन होते हैं, जब वो डिवाइन होते हैं। एक भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके दरवाजे पे कोई राजा प्रसाद चढ़ाने आया है या एक स्वीपर या भिखारी, प्रसाद प्रसाद है। स्वीपर को भी उन्होंने ही बनाया है, राजा को भी उन्होंने ही बनाया है। राजा पैदा होते ही सब कुछ लेकर नहीं आया था, उनकी रेखाएं हाथों की और किस्मत की लकीरें भगवान ने ही बना के भेजी है, रची है। उनकी किस्मत भगवान ने ही रची है। तो कुछ भी जब अपना नहीं, सब भगवान का है, तो भगवान तो कोई भेदभाव करते नहीं हैं। तभी जब डिवाइन मस्कुलाइन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो भी कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी फेमिनाइन अगर रंक भी है, उनके लिए तो हीरा ही है। क्यों? उनका अदर हाफ है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये है 12 की 12 राशियाँ हैं, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।